खिलने का है तो वो खिलता ही है। फूल इसकी परवाह कभी नहीं करता है कि कौन उसकी सुगंध को ले रहा है, कौन उसके सौंदर्य को देख रहा है। उसका काम खिलने का है तो वो खिलता ही है। बादल का काम बरसने का है तो बरसते ही है। बादल इसकी परवाह कभी नहीं करते हैं कि उनके जल का कौन कितना उपयोग ले रहा है या नहीं ले रहा है, कौन उसका फायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। बादल का काम बरसने का है तो बरसते हैं, फूल का काम खिलने का है तो खिलते हैं, दिए का काम जलने का है तो जलते हैं, और संत का काम लोगों को सत प्रेरणा देने का है तो वो सत प्रेरणाएं देते हैं। अहिंसा का दर्शन, अहिंसा का जीवन सारी दुनिया के लिए हितकर है। अहिंसा के दर्शन में विश्व की सुरक्षा नहीं, आत्मा की भी सुरक्षा है। आत्मा की सुरक्षा के साथ विश्व की भी सुरक्षा है। जब भगवान महावीर कहते हैं कि जियो और जीने दो, तो जियो पहले कहते हैं, जीने दो बाद में कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि पहले खुद जी लो और खुद जीने के बाद अगर किसी को जीने का अवसर मिलता है तो उसे भी जीने का अवसर दे दो। इसमें स्वार्थ की बू नहीं है, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। महावीर के कहने का मकसद केवल इतना ही है, जब वो कहते हैं कि जियो तो उनका इतना ही अर्थ है कि पहले तुम अपना जीने का ढंग, जीने की शैली सीख लो। अगर तुम्हें जीने का सही तरीका आ जाएगा, अगर तुम सही ढंग से जीने लग जाओगे तो तुम्हारे उस जीवन शैली से हजारों हजारों लोगों को अपने आप जीवन का अवसर मिल जाएगा, जीने का हक मिल जाएगा, जीने का सुनहरा अवसर मिल जाएगा। और अगर तुमने जीने का सही तरीका, जीवन जीने की सही शैली नहीं अपनाई तो तुम्हारी उस जीवन शैली से हजारों लोगों का जीवन उजड़ जाएगा, हजारों लोगों के जीवन में वीरानगी आ जाएगी। गाड़ी में जो ब्रेक होता है, कार में जो ब्रेक होता है, मैं पूछता हूं वो ब्रेक अपने आप को बचाने के लिए होता है या दूसरों को बचाने के लिए होता है? बोले, आप ही बोले। गाड़ी में जो ब्रेक होता है वो आत्म सुरक्षा के लिए होता है, अपनी रक्षा के लिए होता है, अपने बचाव के लिए होता है। और लेकिन जब हम अपना बचाव करते हैं तो सामने वाले का बचाव अपने आप हो जाया करता है। जब हम अपनी सुरक्षा करते हैं तो सामने वालों की सुरक्षा अपने आप हो जाया करती है। तो जियो और जीने दो के संदेश के पीछे यही भाव निहित है कि अगर आदमी सही ढंग से जीना सीख गया, अगर सात्विक और सात्विक रूप से जीने का ढंग उसे आ गया तो उसके जीवन में हजारों लोगों को अपने आप जीने का अवसर मिल जाएगा। राजा सैनिक ने महावीर से पूछा, भंते सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? भगवान महावीर ने कहा, किन्हीं जीवों का सोना अच्छा है और किन्हीं जीवों का जागना अच्छा है। राजा सैनिक बड़े असमंजस में पड़ गए कि किन्हीं जीवों का जीना, किन्हीं जीवों का सोना अच्छा है और किन्हीं जीवों का जागना अच्छा है। उन्होंने कहा कि भंते मुझे समझ में नहीं आया, आप अर्थ स्पष्ट करें। तो भगवान महावीर ने कहा कि जो धार्मिक है, जो पुण्यात्मा है, जो सज्जन है, उनका जागना अच्छा है, क्योंकि वो जब तक जागेंगे लोगों का भला करेंगे, लोगों के हित में कर्म करेंगे, लोगों को सत्प्रेरणा देंगे, पुण्य करेंगे, जरूरतमंद आदमियों की सेवा करेंगे, किसी दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे आएंगे। जो धार्मिक है, जो सज्जन है, जो पुण्यात्मा है, जो पुण्यशाली हैं, जो सात्विक जीवन जीते हैं, उनका जागना अच्छा है। और जो पापी हैं, जो अधर्म परायण हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, उनका सोना ही अच्छा है। वो जब तक सोएंगे तब तक जगत का भला है, जब तक वो सो रहे तब तक भला है। जागेंगे पाप करेंगे, लोगों को सताएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे। कंस जो था, रावण जो था, रावण जो था और बलि जो था, हिरण्यकश्यप जो था, वो इन्हीं में से था। उनको सोना जरूरी था, इसलिए अवतार लेकर के उन्हें सुला दिया। क्योंकि जब तक पापी सोता रहेगा तो जगत का कल्याण होगा। इसलिए हमारा प्रयास हो जाना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो पापी है, जो दुर्जन है, जो दुष्ट स्वभाव का है, उसे वो सोता रहे, उसे अधिक से अधिक देर तक सोने का, हम सुलाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो सज्जन है, जो संत है, जो धार्मिक है, जो पुण्यशाली है, उन्हें प्रयास होना चाहिए कि वो जागते रहे। संतों को सोने मत देना। अगर संत सो जाएगा तो लोगों का भाग्य सो जाएगा, देश का सौभाग्य सो जाएगा। प्रयास करो संत जागता रहे। संत के जागरण में ही दुनिया का भला है, संत के जागरण में ही जगत का कल्याण है।
जगत के कल्याण के लिए हमें अहिंसा मूलक जीवन शैली अपनाना पड़ेगी, हमें मांसाहार का परिहार करना पड़ेगा, हमें शाकाहार को अपनाना पड़ेगा। मांस निर्यात, गो हत्या जैसे जो धंधे इस देश में चल रहे हैं, इन धंधों पर प्रतिबंध लगवाना पड़ेगा। भारत जैसे धर्मपरायण देश में कत्ल खाने, गो हत्या, पशु हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो देश है जहां कहा जाता है कि घी दूध की नदियां बहा करती थी। पशुधन इतना अधिक था कि इस देश में गायों के माध्यम से, भैंसों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से इतना दूध हुआ करता था कि यहाँ घी और दूध की नदियां बहा करती थी। लेकिन कत्ल खानों के माध्यम से आज हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमारे सिद्धांतों पर प्रहार किया जा रहा है। याद रखना, व्यापार में हिंसा क्षम्य हो सकती है, लेकिन हिंसा का व्यापार क्षम्य नहीं हो सकता है। व्यापार में एक बार हिंसा क्षम्य हो सकती है, लेकिन हिंसा का व्यापार क्षम्य नहीं हो सकता है। मांस निर्यात का जो व्यापार है, मांस निर्यात करके जो विदेशी मुद्रा कमाने का व्यापार है, वह हिंसा का व्यापार है। और यह व्यापार आज इस देश में राज्याश्रय पाकर के धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए और भारत जैसे धर्मपरायण देश से मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अहिंसा महाकुंभ की कल्पना 1 जनवरी सन 2000 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हम 21वीं सदी के लिए ऐसा कुछ प्रयास करें कि अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया तक पहुंचे, करुणा का सिद्धांत पूरी दुनिया तक पहुंचे, जियो और जीने दो का सिद्धांत पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मांस निर्यात, कत्ल खाने, बूचड़ खाने, मांसाहार इस देश के हित में नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के हित में नहीं है, हमारी परंपरा के खिलाफ है, संस्कृति के नाम पर कलंक है, भारत की भव्य भाल पर एक काला धब्बा है। अगर इसे हम पहुंच सके तो हमारा ये सत्कर्म होगा और ये हमें ही करना है। अब कोई अवतारी पुरुष, कोई तीर्थंकर पुरुष यहाँ प्रकट नहीं होगा। जगत के और आत्मा के कल्याण के लिए हम स्वयं ऐसे कर्म करें ताकि हमारा जीवन धन्य बने, आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुखद बने। ओम नमः।